उषा काल का समय था। एक छोटी सी झरनानुमा नदी थी। पहाड़ी होने के कारण नदी अधिक गहरी नहीं थी। पहाड़ी क्षेत्र में प्राय इसी प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। बहता पानी था, इसीलिए एकदम स्वच्छ था। नदी के एक किनारे पर मैं बैठा हुआ था और सामने वाले दूसरे किनारे पर श्री ब्रह्मानंद स्वामी बैठे हुए थे। पिछले 3 दिनों के पैदल प्रवास के कारण मैं तो थक गया था। पैर भी दुख रहे थे। पहने हुए जूते का तल्ला सामने दाहिनी ओर से उखड़ गया था। मेरे दाहिनी पैर के पास की उठी हुई हड्डी के कारण प्राय मेरे साथ ऐसा होता ही था, पर इस बार तो प्रवास की शुरुआत में ही हो गया। उससे आगे के प्रवास के दौरान क्या होगा, अब यह चिंता थी। इतनी चलने की आदत नहीं थी, इसीलिए घुटने भी दुखने लग गए थे। इन 3 दिनों में यह हालत हो गई तो आगे क्या होगा, यह चिंता सता रही थी। ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं यह पता नहीं था। कहाँ जाना है यह भी पता नहीं था। कब तक ऐसा चलने वाला है पता नहीं था। क्यों जा रहे हैं, बस जा रहे हैं एक अज्ञात लक्ष्य की ओर। वापसी का कोई रास्ता पता नहीं था। वापस आऊंगा या नहीं वो भी पता नहीं था। पिछली 3 रातें जंगलों में बिताई थी। न ओढ़ने के लिए कुछ था, न बिछाने के लिए, इसीलिए नींद भी नहीं आई थी। और 3 रातों से नींद न होने के कारण आंखें भी जल रही थी। लेकिन कल से तो हम बड़े ही निर्जन स्थान पर पहुंच गए थे। अभी तक किसी भी मनुष्य को नहीं देखा था। आगे किसी मनुष्य को देखूंगा या नहीं पता नहीं था। मानव बस्तियां पीछे छूट गई थी और जंगल के घने होने के कारण अब कोई मानव बस्ती मिलेगी या नहीं ऐसा पता नहीं था। उस दिन लगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए वह समूह में रहना पसंद करता है। सदैव छोटे छोटे कबीलों में छोटे छोटे गांव बनाकर रहता है। उस जंगल के घने होने के कारण मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ऐसा ज्ञान हुआ। ब्लू हिल पर्वत श्रृंखला। दूसरी ओर के किनारे पर गुरुदेव शांत चित्त होकर अपने दोनों पैर नदी के प्रवाह में डालकर बैठे थे। उनके पीछे ब्लू हिल पहाड़ियाँ पर्वत श्रृंखला के रूप में फैली हुई थी। उन पहाड़ियों पर नीले नीले बादल छा गए थे और इन नीले बादलों को ब्लू हिल पहाड़ियाँ क्यों कहते हैं इसका आभास करा रहे थे। आसपास घना जंगल था। यह नदी भी उस घने जंगल में से होकर के आ रही थी। इतना घना जंगल था कि नदी के आगे का भाग भी नहीं देख पा रहे थे। गुरुदेव शांत चित्त सामने वाली ब्लू हिल पहाड़ियों को निहार रहे थे। साधारणतः 6 फुट उनकी ऊंचाई रही होगी। बड़ी बड़ी सुडौल आंखें भी थी। वृद्धावस्था में भी गठीला बदन, उनके शरीर पर एक लंगोट के सिवा कुछ भी नहीं था। हाथ में किसी वृक्ष की एक मजबूत लकड़ी थी। वे उस लकड़ी का उपयोग प्राय सहारा लेने के लिए करते थे। सांवला सा रंग था। मुझे याद नहीं मैंने कभी इतना आकर्षक सांवला व्यक्ति कभी देखा भी होगा। उनके पूरे व्यक्तित्व से पवित्रता झलक रही थी। ऐसा लगता था उनका शरीर नहीं, उनकी आत्मा भी उतनी ही पवित्र होगी। इसीलिए उस भीतर की पवित्रता का प्रभाव बाहर शरीर के रोम रोम पर दिखाई दे रहा था। पता नहीं था क्यों वे बीच बीच में आंखें बंद कर लिया करते थे। जब वे इस प्रकार से बैठते थे तो मेरे अंदर कुछ होता था। तब मुझे ऐसा लगता था वे मेरे अंदर ही झांक रहे हैं। अंदर कुछ कुछ होने लग जाता था। वे बहुत कम बोलते थे, पर जब वो बोलते थे तो लगता था आकाशवाणी हो रही है। बड़ी गंभीरता से बोलते थे। उनके शब्दों में बड़ी गहराई थी और उनके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द सत्य प्रतीत होता था। वे जो बोलते थे तो कानों को ऐसा आभास होता था कि
उनके शब्दों को शब्दों के आभा मंडल के साथ ही ग्रहण कर लिया जाए। पिछले 3 दिनों में वे प्राय बहुत कम ही बोले थे, और जो बोले थे वह मुझे प्रोत्साहन देने के लिए बोले थे। उनके शब्दों में भी निश्चिंतता थी। हम कहाँ जा रहे हैं वह उन्हें पता था, क्यों जा रहे हैं, आगे का सारा भविष्य निश्चित था, जो वे जानते थे और मैं नहीं। इसीलिए वे निश्चिंतता से भरे हुए थे, लेकिन मैं नहीं जानता था, इसके लिए मैं अनिश्चिंतता से भरा था। पता नहीं क्यों उनको मैं दूर रहकर देख पाता था, पर पास आने के बाद उनके चरणों के ऊपर नज़र भी नहीं उठती थी। मानो मेरा चित्त मुझसे कह रहा हो, अपनी औकात तो देख, तेरी औकात केवल और केवल गुरु चरण तक ही सीमित है, और उसी तक सीमित रहे। यह भययुक्त प्रसन्नता का आभास होता था। भय शायद मुझे मेरे कारण ही लगता होगा, क्योंकि मेरा चित्त शुद्ध नहीं था ना। पता नहीं कौन कौन सी भूतकाल की यादें भरी हुई थी, और इस अशुद्ध चित्त के कारण मुझे उनके शुद्ध चित्त से आदरयुक्त भय लगता था। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुझसे कहा, जानता है, एक दिन अब ऐसा आने वाला है, लाखों लोग तेरे दर्शन करेंगे और दर्शन के लिए तरसेंगे। तुझसे मिलने के लिए बड़ी बड़ी लाइनें होंगी, कतारें होंगी। दुनिया के कोने कोने से लोग तेरे दर्शन के लिए आएंगे। तेरी एक झलक भी मिल जाए तो अपने जीवन को सार्थक समझेंगे। तेरी एक दृष्टि उन पर पड़ जाए, ऐसा वे लोग चाहेंगे। उन लोगों को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए तू निमित्त बनेगा। तेरा इतना बड़ा संसार है, मालूम है? तू अपनी अज्ञानता के कारण अपने परिवार को ही अपना संसार समझ बैठा है। अब देखना, मैं तुझे तेरे अपने संसार से मिलाऊंगा। मैंने आसपास देखा, वहां पर कोई कुत्ता भी नहीं था, और मन में सोचने लगा, ये तो मुझे निर्जन स्थान की ओर ले आए हैं और इधर कह रहे हैं लाखों लोगों को मिलाऊंगा। शायद मेरे अगले जन्म की बात कर रहे होंगे। मैंने मूर्खतापूर्वक कहा, गुरुदेव, यहाँ तो कोई कुत्ता भी नहीं है और आप मुझे निर्जन स्थान पर लेकर जा रहे हो, कह रहे हो लाखों लोग तेरे दर्शन के लिए तरसेंगे। गुरुदेव ने शांत रहकर उत्तर दिया, उन लाखों आत्माओं तक पहुंचने का मार्ग इस निर्जन स्थान से जाता है। मुझे मालूम है कि तुझे आज की परिस्थिति में यह सच नहीं लग रहा होगा, कल यही सच होने वाला है। बस जब यह सच होगा तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा कार्य समाप्त हो चुका होगा। मुझे अंतर्दृष्टि के कारण भविष्य दिख रहा है, तुझे नहीं। हम दोनों के बीच समय का अंतराल है। जिस दिन समय का अंतराल समाप्त होगा, दोनों को सत्य का सूर्य दिखेगा। सत्य सदैव एक ही होता है, निश्चित होता है। किसी को मालूम जल्दी होता है, किसी को सत्य जानने में समय व्यतीत करना पड़ता है। बस हम दोनों में यही एक अंतर है, क्योंकि गुरु अपने आध्यात्मिक स्तर से बात कर रहे होते हैं और शिष्य अपने स्तर पर रहकर बात सुन रहा होता है। इसीलिए दोनों के बीच संवाद नहीं हो पाता, और इसी कारण गुरु की बात शिष्य को समय पर समझ नहीं आती। शिष्य की दृष्टि सीमित होती है, वह केवल उसके आसपास ही देख पाता है, और गुरु की दृष्टि विशाल होती है। वह शिष्य के पीछे का भूतकाल और शिष्य के आगे का भविष्यकाल दोनों ही जान जाता है। दोनों के बीच समय का अंतराल होता है, और अंतराल बीते बिना गुरु द्वारा कही गई बात शिष्य के समझ नहीं आती।
और इसी कारण से उस समय मुझे उनकी बात शायद समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वे आश्वस्त थे। कुछ समय पश्चात हम दोनों ने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। पहाड़ियों पर गोल परिक्रमा करते हुए चढ़ते, इसी प्रकार से उतरते भी थे। 5 दिनों के प्रवास के बाद हम उनके स्थान तक पहुंचे। तब तक शाम हो चुकी थी। एक पहाड़ी के ऊपर से झरना बह रहा था। उस झरने के पास से गुरुदेव ने नीचे उतरना शुरू किया और मैं भी उनके पीछे पीछे नीचे उतरने लगा। कुछ नीचे उतरने के बाद एक छोटा सा जलाशय दिखाई दिया। उसके पास उनकी गुफा थी। ऊपर से देखने पर तो वह गुफा कभी दिख ही नहीं सकती थी। अंदर प्रवेश करने के बाद मैंने देखा पहाड़ी के ऊपर से गुफा में से एक एक बूंद लगातार टपक रहा है। एक ही स्थान पर वर्षों से टपकने के कारण चट्टान पर खड्डा हो गया है। उस खड्डे के पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ पानी अधिक हो जाने पर बह बह करके जलाशय में इकट्ठा होता था। वही पानी आगे जाकर नीचे गिरकर उस बड़े झरने के पानी में शामिल हो जाता। बड़ा ही सुंदर दृश्य मेरे सामने था। गुफा के बाहर जलाशय के पास बैठने पर प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय दिखाई देता। गुफा की दाहिनी ओर एक जलप्रपात था, जहाँ पर बहुत ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरता था तो दूध जैसा सफ़ेद झाग निर्मित हो जाता। गुरुदेव कुछ कंदमूल तोड़कर लाते थे। वे जो देते मैं वो खाता। पहले 8-10 दिन तो उन्होंने मुझे वहाँ की प्रकृति के साथ जुड़ना सिखाया। वे कहते, यह झरने का पानी बह रहा है, उसे देखो, गौर से देखो, देखते ही रहो। वह एक निश्चित व्यवस्था के अधीन बह रहा है। वह पहले कैसा गिरता है, बाद में कैसा गिरता है और बाद में किस क्रम में गिरता है, उसकी एकाग्रता से अध्ययन करो। उसमें प्रकृति का एक संदेश है, उसे समझो। उस पानी के प्रवाह में एक समान ताल है, उस ताल के ऊपर अपना चित्त रखो। उस झरने के बहने में एक सुर है, उसे पहचानो। उस संगीत को सुनो, उसके संदेश को सुनो। उसमें बहने वाली पानी के झरने की आवाज़ को अपने भीतर महसूस करो तो तुम्हें गहराई में उतरने को मिलेगा। वह पानी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही कहीं बह रहा है। उस आवाज़ का तुम्हारे मन में क्या प्रभाव पड़ता है, वह अनुभव करो। अब विचार करो, यह पानी का उद्गम कहाँ से हुआ, यह पानी किस मार्ग से आया, कौन कौन से जंगलों से आया होगा। अब यह पानी किस मार्ग पे जाएगा, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, तो जानोगे। उसका ही नहीं, पानी की प्रत्येक बूंद का अंतिम लक्ष्य सागर ही है। प्रत्येक बूंद को अंततः सागर में जाकर ही मिलना होता है। अब धीरे धीरे जो पानी तुमने पिया है, उस पानी का स्वाद महसूस करने का प्रयत्न करो। तुम अनुभव करोगे कि पानी को पिए बिना तुम्हें पानी का स्वाद महसूस हो रहा है। अब यह विचार करो कि तुम पानी में कूद गए हो, उस पानी के भीतर कूदकर तुम नहा रहे हो। अब पानी का स्पर्श और पानी का सानिध्य भी महसूस हो। अब महसूस करो तुम्हें कैसा लग रहा है। पानी की अनुभूति को सिर पर अनुभव करो, गर्दन पर अनुभव करो, वक्षस्थल पर भी अनुभव करो, उदर पैरों पर अनुभव करो। पानी को अपने पूरे शरीर में बहता हुआ अनुभव करो। नीचे के पैर के तलुए से निकल रहा पानी अनुभव करो। इस प्रकार से काफ़ी दिनों तक उन्होंने मेरा चित्त उस पानी के प्रवाह में रखा। इन दिनों में मैंने महसूस किया मुझे विचार आने बंद हो गए। मैं धीरे धीरे बाकी जगत को भूल ही गया और एक पानी का झरना ही मेरा संपूर्ण जगत हो गया। यह झरना बह रहा था। प्रतिदिन नए नए पानी के कणों के साथ मेरे चित्त की एकाग्रता भी बढ़ रही थी। चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो रहा था।
या ये कहना सही होगा कि झरने के पानी के सानिध्य में चित्त धुल रहा था। दिन प्रतिदिन शुद्ध और शुद्ध हो रहा था।